कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस टाइप से उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड के पेपर में क्या कर रहा है, परिश्रम ला रहा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देखे जाना है, ठीक है ना। तो आज के प्रश्न जो है उठाया गया है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, दोनों बच्चे के लिए जो है क्या किया गया है, उठाया गया है, जो कि दोनों जो है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के परीक्षा का भी उसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और सारे प्रश्न को जल्दी से जो है क्या कीजिए, रट जाइए, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार 2025 के परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगी। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे आयोडीन है। आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन जो है, आयोडीन हम लोग किसे आगे बोलते हैं, आयोडीन हम उसे बोलते हैं NaCl। NaCl तो NaCl का नाम पूरा क्या होता है, नमक होता है। साधारण नमक को हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, ठीक है ना, NaCl। वही पूछा जाना है कि आयोडीन क्या है, तो आयोडीन मतलब नमक, और नमक क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि नमक जो किसका उदाहरण होता है, आयनिक ठोस का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आयोडीन का मतलब होता है नमक, ठीक है ना। नमक और नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है, ठीक है ना। और Na पर जो होता है प्लस होता है और Cl पर क्या होता है, माइनस होता है। ये भी याद रखिएगा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो आप लोग अच्छे से गेन कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है ना, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से बेरोदार ठोस कौन है। बेरोदार ठोस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस कौन होता है, बेरोदार ठोस का मतलब होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए कि 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए हीरा जो है और ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। और सामान्य लवण मतलब NaCl सामान्य लवण का मतलब क्या होता है, NaCl। ये भी जो होता है एक प्रकार का क्या क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना। लेकिन ग्लांस जो होता है, कॉपर ग्लांस जो होता है, ये जो होता है बेरोदार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, 2 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आज उठाया गया सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के दोनों बच्चे के लिए उठाया गया, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में उठाया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अणुचुंबकीय यौगिक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अणुचुंबकीय यौगिक जो होता है कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है कैसा ही होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि साझा करता है, ऑप्शन बी कहता है अयुग्मित होता है, और युग्मित होता है ऑप्शन सी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन हम लोग भी टिक करेंगे, क्योंकि अयुग्मित होता है। अणुचुंबकीय यौगिक जो का इलेक्ट्रॉन जो होता है अयुग्मित होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन भी टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंकल तथा शटकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा शटकी दोष कैसा होता है, और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे पेपर तो वो पेपर उठाकर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना, कि फ्रेंकल तथा शटकी दोष कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सांद्रा निकाय की जो ताप से स्वतंत्र होता है। ताप से स्वतंत्र मतलब आजाद, स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आजाद होता है, ठीक है ना। तो जो सांद्रा निकाय की जो ताप से स्वतंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ताप से स्वतंत्र होगा उसे हम लोग मुललता कहेंगे, ठीक है ना। मुललता कहेंगे, मुलरता नहीं, मुललता। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र नहीं होता है वो मुलरता होता है, ठीक है ना। ये भी साथ में याद रखिएगा, स्वतंत्रता नहीं कहेगा मतलब आजादी नहीं कहेगा तो मुलरता हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कौन विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए प्रासरण दाब जो होता है विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है और ये भी जो होता है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है। और हिमांक का अवनमन जो होता है ये भी अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण होता है। लेकिन पृष्ठीय तनाव जो होता है अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है
मोलरता को व्यक्त किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2023 के परीक्षा में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है किससे किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोल प्रति लीटर से, मोल प्रति लीटर से किया जाता है। तो कहां पर है ऑप्शन, कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और क्या मोललता को, देखिए ये भी याद रख लीजिए, मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है, तो मोल प्रति केजी से जो है मोललता को व्यक्त किया जाता है। देखिए, और मोललता में अंतर पूछता है, 2 नंबरिया में पूछता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक कंठस्थ है कि इसमें से एक आएगा, परिभाषा पूछे तब और क्या अंतर पूछे तब, कोनो ना कोनो एक आएगा जरूर, तो आप लोग याद रख करके रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि संपरासरणी विलयन में समान होती है, क्या समान होती है, संपरासरणी विलयन में जो होती है वो क्या समान होती है, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग क्या टिक करेंगे, ये टिक करेंगे, मोलर सांद्रता जो होती है वो समान होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे निम्नलिखित में से कौन एक आयनिक यौगिक है, कौन जो होता है आयनिक यौगिक का उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट जो होता है आयनिक यौगिक का उदाहरण होता है, और इसका सूत्र जो पूछेगा तो क्या मारिएगा, NaNO3 मारिएगा, NaNO3 मारिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये भी पूछ भी सकता है कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको जो है भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है। देखिए सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, आपके सर जी पढ़ाए होंगे, इस तरह का पढ़ाए होंगे, या यहाँ से हम सीएम स्क्वायर कर देंगे तो एक सीएम से एक सीएम कट जाएगा, एक सीएम से कट जाएगा तो 1/CM हो जाएगा, 1/CM हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से यहाँ बाटा से जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, 10 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों आपको समझ में आ चुका होगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ताप भी कहते हैं और दाब भी कहते हैं और सांद्रण भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के परमाणुओं के मूल्यांकों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाती है या क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अनुक्ता कहते हैं, अनुक्ता कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और अनुक्ता की कितनी संख्या होती है, याद रखिएगा 3 होती है, ये भी परीक्षा में पूछ देगा, ठीक है ना। तो आपको जो है जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है वो अच्छे से गेन करके देखिए, क्योंकि वो भी जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न होंगे, देखिए वो सब नहीं सेट किया गया है लेकिन बतलाया जा सकता है वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध का एक उदाहरण होता है। देखिए दूध किसका उदाहरण होता है, इमल्सन का उदाहरण होता है, किसका इमल्सन, तो कहिएगा कि इमल्सन नहीं दिया है तो देखिए ना यहाँ पर इंग्लिश देख सकते हैं, इमल्सन दिया है, इसका मतलब पायस का उदाहरण जो होता है, पायस का हिंदी जो होता है इंग्लिश होता है, क्या होता है, इमल्सन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और बिहार बोर्ड में काफी बार भी पूछा भी जा चुका है, देखिए 2021 में भी पूछा, लगातार 2022 में भी पूछा, थोड़ी सी ऑप्शन चेंज करके पूछा था और 2024 में भी अब की बार पूछ दिया था, तो काफी बच्चे ने सही किया था क्योंकि इमल्सन जो होता है काफी बच्चे याद किया है, सारे प्रश्न जो होता है याद कर लिया, दूध का किसका उदाहरण था, पायस का उदाहरण था, इमल्सन का उदाहरण था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से क्या कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से रटिए क्योंकि 2025 के परीक्षा के भी उसे सारे प्रश्न जो है अच्छे तरीका से रट लीजिए क्योंकि सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव जो होता है कहां प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा वास्तविक घोल द्वारा क्या हो जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, हम एक भी क्वेश्चन को जो है हम लोग मिस्टेक ना करें, नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से जो है रट जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, रक्त पर आवेश होता है, रक्त पर आवेश क्या पाया जाता है, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ भी चुका है 2023 वाला पेपर में जाकर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि रक्त पर आवेश क्या होता है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइडो का क्या स्थायित्व का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज मतलब क्या होता है, आवेश होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, 16 का ऑप्शन वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। और जो नए जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बतला दीजिएगा सर हम नए जुड़े हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे बतला दीजिएगा जो नए जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो याद रखिएगा कहां मरना है, कक्ष ताप पर मरना है कि वहां पर जाकर संपन्न हो जाती है। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। आज के क्लास में उस लेवल का ही क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में क्या कर रहा है, छाप दे रहा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आपको जो है उसी लेवल से क्वेश्चन उठाया गया आज की इस क्लास में, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को देख लेना है आज की इस क्लास वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे कि जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जल का पृष्ठीय तनाव जो हो जाएगा कम कर देगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे पृष्ठ सक्रियण कारण कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ काफी बच्चे ये मार रहे होंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं मारना है। देखिए क्वेश्चन को मिलाइएगा तब आप लोग ये मार सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को अगर मिलाइएगा तब मारिएगा, नहीं तो देखिए ऑप्शन जो है सेम दे दिया गया है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन जो है गलत है। वो क्वेश्चन दूसरा है और ये क्वेश्चन जो है दूसरा है, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा, ये नहीं मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का हम लोग अपचयन करते हैं, ठीक है ना। अपचयन करते हैं तो याद रखिएगा आयरन का ऑक्साइड के हम लोग क्या कहते हैं, आयरन के ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये आयरन मतलब होता है लोहा, ठीक है ना। अगर लोहा का ऑक्साइड भी हो जाता है, आयरन का ऑक्साइड भी हो जाएगा, याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। आयरन को लोहा को ही आयरन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है और 20 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा भी जा चुका है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, फटाफट जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम छोड़े ना, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को है जो है हम लोग न छोड़े, नहीं तो सारा प्रश्न को जो है आपको छोड़ना पड़ जाएगा वहां पर भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, एस्पिलेक्टर है। एस्पिलेक्टर जो है क्या है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। अशुद्ध जिंक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करें कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, 2023 में पूछा भी जा चुका है। अगर आपके भाई वाहन दिए होंगे, कोई भी गांव के अगल बगल बच्चे दिए होंगे, चाहे दोस्त भी दिए होंगे, तो आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो एक प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा, मिल जाएगा, ठीक है ना, कि साइनाइड विधि द्वारा किस तत्व का किससे प्राप्त करते हैं, तो सिल्वर का, ठीक है ना। सिल्वर का सूत्र होता है Ag होता है, याद रखिएगा, ये भी साथ में, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे, टीन का संकेत होता है। यहाँ काफी बच्चे मार देंगे टीएन मार देंगे, लेकिन वहां पर गलत हो जाएगा। टीआई भी नहीं मारना, ये भी गलत हो जाएगा। और एफी तो लोहा का होता है, ये भी गलत हो जाएगा। टीएन का संकेत जो होता है एसएन से होता है, याद रखिएगा, टीएन से नहीं होता है। 2024 में पूछा था, 2024 में पूछा था तो काफी बच्चे गलत मार दिए थे, क्योंकि टीएन से बुझा जा रहा है टीन का संकेत है, लेकिन यहाँ एसएन से जो होता है टीन का संकेत होता है। एसएन जो होता है टीन का संकेत होता है, याद रखिएगा आप लोग। थोड़ी सी यहाँ पर आपको जो है अझुराना नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, करा NaOH क्या है। देखिए NaOH जो है एक प्रकार का भस्म है, और भस्म तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्षार दिया है, तो क्षार को ही हम लोग भस्म कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन को घुमा देगा तो आपको छोड़ना नहीं है, वहां पर थोड़ी सी दिमाग भी लगा लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल्लों में भरने वाला हेतु उत्कृष्ट गैस कौन है। हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई कि बल्ब में जो भरा जाता है, गैस भरा जाता है, वो आर्गन भरा जाता है। तो आर्गन कहां पर दिया है, तो आर्गन का संकेत दे दिया है ए यार, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करें कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, और 2023 में ये प्रश्न को पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड में कि हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ना सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न पर फोकस कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना कराया जा रहा है, सारा 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट कराया जा रहा है। तो
आप लोग अच्छे से जो है सारे प्रश्न को जो है अच्छे से रट जाइए, अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि 2025 के परीक्षा में का पाता है इसी में से कम 20 प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है। हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, यहां पर हम लोगों को दो क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिफिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो हीरे में कार्बन का संक्रमण पूछा जा रहा है, तो sp3 होता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए हो जाएगा। लेकिन कार्बन का लेकिन यहां पर क्या पूछेगा, ग्रेफाइट का संक्रमण पूछेगा, ग्रेफाइट का संक्रमण पूछेगा, तब काम मारिएगा, sp2 मारिएगा। ये भी बिहार बोर्ड में दोनों प्रश्न पूछा भी जा चुका है, 21 साल में, 21 वर्ष में पूछा गया है, मतलब 2023 के परीक्षा में पूछा गया है, 2023 के पेपर में पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। कौन सी गैस जो है जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है, यहां पर गाइड में आपके टारगेट के दिया होगा H2S दिया होगा, और एक दूसरा दिया होगा SO2 दिया होगा, ठीक है ना। तो यहां बच्चे थोड़ी सी यहां पर हमको भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि यहां पर एक जल पर एकत्रित नहीं होती है, H2S भी होती है और क्या SO2 भी होती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किस तरह सेट कर लिया गया है हमको भी पता नहीं है। अगर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं बिहार बोर्ड में, अगर पूछेगा तो ए और बी दोनों देगा, जहां ऑप्शन रहेगा मान लीजिए दोनों रहेगा तो दोनों देगा, नहीं तो एक रहेगा तो एक देगा, ठीक है ना। तो दोनों आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, दोनों आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नहीं मरना है, दोनों आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके टारगेट बोर्ड से अगर टारगेट क्वेश्चन से अगर याद किए होंगे तो वहां दोनों ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना। तो वहां आपको जो है कंफ्यूजन आ गया होगा, तो नहीं, कंफ्यूज आना नहीं है, दोनों ऑप्शन देगा तो दोनों मारना है, ठीक है ना। नहीं तो क्वेश्चन को ही छोड़ देना है, क्योंकि 70 क्वेश्चन आप पूछेगा और 70 में से 35 ही क्वेश्चन मारना है, ठीक है ना। तो छोड़ देना है, ठीक है ना। अगर ए और बी देगा तो कोई तो झंझट ही नहीं है, क्योंकि दोनों आंसर होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफिनेट करेंगे। कह रहा है ना, कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं, कैल्कुलोजन कहते हैं। यहाँ पर काफी बच्चे जो है 2024 के परीक्षा में जो पूछ दिया था प्रश्न जो, तो काफी बच्चे हाइलोजन मार दिए थे। तो वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हाइलोजन कहते हैं, याद रखिएगा। वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलोजन कहते हैं, और वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लेकिन हाइलोजन नहीं मरना है, क्योंकि हाइलोजन कहने से आसान हो जाता है, वर्ग 16 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, कैल्कुलोजन होता है, याद रखिएगा। और वर्ग देखिए डी बलक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, डी बलक के तत्वों को, ये भी 2024 में पूछा भी जा चुका है कि डी बलक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डी बलक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, और वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ 4 क्वेश्चन बन रहा था, तो 4 क्वेश्चन हम क्या किए, डिफिनेट किए। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग गेन कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है बतलाया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन का है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। देखिए S8 मतलब S क्या है, S को हम लोग X मान लेंगे और यहाँ पर गुने मान लेंगे, ठीक है ना। गुने यहाँ पर गुने, फिर यहाँ पर कितना है, वहां पर जो है 8 है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, 8 है, इसके बाद यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है ना। 0 कर देंगे तो 8x बराबर 0। अब यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ x बराबर x बटा 0/8, यानी कट जाएगा, 0 में 8 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। यहाँ 8 + 8 नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, आपके टारगेट गाइड में भी दिया होगा +0 दिया होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 31 की तरफ बढ़ते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है नहीं है, Mg नहीं है। तो Mg क्या होता है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, 31 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैग्नीज दिया रहता, वो संक्रमण श्रेणी का तत्व होता, तो आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। थोड़ी सी क्या होता है, केमिस्ट्री जो होता है घुमाऊ क्वेश्चन होता है, और घुमाकर पूछ देगा तो आपको जो है वहां पर कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है। ये भी 2024 में पूछा भी जा चुका है अब की बार, ठीक है ना। अब की बार 2024 में पूछा जा चुका है। देखिए अगर जो पेपर पूछा जा चुका है वो पेपर आप लोग उठाकर देखना चाहिए आप लोगों को, क्या होता है उससे अनुभव बढ़ता है, अपने आप को अनुभव बढ़ता है उस पेपर से। तो आप लोग अच्छे से उठाकर उसमें के सारे क्वेश्चन जो है आगे हल कीजिए कि कितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं उससे, ठीक है ना। और उसको बनाकर छोड़ के फिर उसके पीछे वाला बनाइए, ठीक है ना। आधा घंटा टाइम दीजिए उससे, ठीक है ना। ये 2024 में पूछा भी जा चुका
का है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए तत्व जो होता है वो सोना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि संक्रमण तत्व है। हम अभी भी चर्चा किए, 3 से 4 क्वेश्चन पहले चर्चा किए। संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं? डी वर्ग के तत्व को संक्रमण तत्व कहती है, और वर्ग 3 से 12 के तत्व को क्या कहते हैं? डी वर्ग के तत्व यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में हरा थूथा का सूत्र कौन है? और 2000 लगता है 2025 में अब की बार पूछेगा ही पूछेगा प्रश्न, ठीक है ना। अब की बार पूछने का पूरा फुल संभावना दे रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन हरा थूथा का क्या होता है फार्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा, FeSO4.7H2O हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो क्लास में पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक ठोस का शुद्धता का लक्षण होता है। मतलब कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो होता है वो क्या होता है? तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। गलनांक होता है मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न आपकी बार लगता है बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, कम से कम 20 प्रश्न आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिक होती है। किसका जो होता है सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होती है? तो आपको पता होना चाहिए हीरा या ग्रेफाइट का सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सब तत्वों से अधिक जो है, सब तत्वों से अधिक जो है ग्रेफाइट है और हीरा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है? कार्बन की संयोजकता क्या होती है? कार्बन की संयोजकता जो होती है 4 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करें, नजरअंदाज न करें और सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में देख जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? मतलब कौन सा विटामिन जो होता है हम लोगों को जल में विलय होता है, मतलब मिक्स जल में मिल जाता है। कहने का मतलब विलय का मतलब क्या? उसमें घुल जाना, ठीक है ना, घुल जाना। तो कौन सा विटामिन जो होता है घुल जाता है? तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन सी जो होता है ना, वो क्या होता है जल में क्या घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है उसी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन करें कि मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? और मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथ एथ होता है, ठीक है ना। तो एथेनॉल मतलब पहले ही बोला गया है, इसका मतलब H3OH होता है, ठीक है ना। OH होता है मतलब C एगो और H 4 गो हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो H 4 गो हो जाएगा, यानी वो मतलब एल्कोहल ग्रुप का तत्व है। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए और यहाँ पर जो हो जाएगा एल्कोहल का क्रियाशील मूलक को एच होता है, भी साथ में थोड़ी सी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अगर वो क्वेश्चन मिलेगा ही आगे चल के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। निर्जलीकरण से क्या मिलता है? यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी सारा का चर्चा करेंगे, बुलिये व्यंजक, ठीक है ना। बुलिये व्यंजक नहीं, क्रियाशील मूलक करेंगे, ठीक है ना। क्रियाशील मूलक की चर्चा करेंगे सारा का, ठीक है। देखिए तो जल्दी से बतला दीजिए कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण किससे मिलता है? तो एल्डिहाइड से मिलता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या हो जाता है? -AOH होता है, CHO होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा और इसका क्रियाशील मूलक भी याद कर लीजिएगा। और एस्टर का COOR होता है, COOR होता है, याद रखिएगा ये भी। और कीटोन का कीटोन कीटोन का जो होता है OHC होता है N2H होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा N2H होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका पूछ देगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम फास्फेट का गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है? तो फॉर्मलडिहाइड बनता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 41 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे? ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि नीला में बदल देता है, क्योंकि हम सारे क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कम से कम 1500 से ऊपर हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, ठीक है ना। और 183 से 84 को वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है ना। 184 से 83 वीडियो क्या हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहां पर देख लीजिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है ना, इसका जो है हम लोग 1500 से ऊपर भी ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और हिंदी का 2000 से ऑब्जेक्टिव ऊपर करा चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहां पर देख लीजिए। अच्छे तरीका से डिजाइन करके सारे क्वेश्चन को जो है वहां पर बतलाया गया, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। करें बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि बेकेलाइट जो है एक टॉप ड्रिज्ड बहुलक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में देख लीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार 2025 के परीक्षा में आने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। तो आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा कर एक प्राकृतिक रबर एक का बहुलक है। एक बहुलक है, किसका बहुलक है तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आइसोप्रोपीन का जो होता है एक प्राकृतिक रबर है, बहुलक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? कर रहा है पोलोथीन एक बहुलक है। पोलोथीन किसका एक बहुलक होता है तो पोलोथीन एथीन। पोलोथीन एथीन का बहुलक होता है। मार दीजिएगा 2023 में भी आ चुका है प्रश्न। अगर आपके भाई बहन या दोस्त या गांव के लोग दिए होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर अपना पेपर लेकर हो, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? करे निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा होता है। कौन सबसे मीठा होता है? तो हम ये भी काफी बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि जो मीठा होता है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। लेकिन आपके टारगेट के बुक में जो दिया है क्या दिया है? लेक्टोज दिया है, ठीक है ना। लेक्टोज दिया है, कहीं सुक्रोज दिया है, तो देखिएगा थोड़ी सी वहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रक्टोज होता है, कहीं कहीं वे भी दे दिया है, कैलोज दे दिया है, सुक्रोज दे दिया है, तो आपको जो है वो सब नहीं मारना है, फ्रक्टोज मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? ये भी हम काफी बार क्लास में चर्चा किए हैं हमारे भाई कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 47 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि फलों का संकरा कहलाती है। देखिए फलों का संकरा हम लोग फलों के संकरा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है मीठा होता है, और मीठा को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। करें विटामिन की खोज निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक की थी? कौन सी वैज्ञानिक की थी तो याद रखिएगा फंक ने किया था, ठीक है ना। फंक ने किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन मतलब 50 नंबर है, यानी 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्कार्बिक अम्ल है। स्कार्बिक अम्ल किसे बोलते हैं? हम लोग स्कार्बिक के मतलब हम लोग जानते हैं कि विटामिन होता है, और विटामिन एक प्रकार का क्या है? स्कार्बिक जो है एक प्रकार का विटामिन है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से देखो होंगे, तो सारे क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से रट लिए होंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।